दोस्तों, मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज एक्चुअली मैं दुनिया के गोरख धंधा को मैं खूबसूरत उस पूर्वी से जो भिखारी ठाकुर ने उस युग में लिखा था, जब नोनिया, बेंग, बेलदार, मलाह, जितने भी मजदूर जातियां हैं, विषाद एंड सो ऑन, और साथ में आदिवासी को इधर से उधर मजदूरी करने के लिए किया जा रहा था। न केवल इधर से उठाकर पूर्वांचल में, असम में, बंगाल में, बल्कि यहाँ तक कि फिजी, सूरीनाम में भी ले जाया जा रहा था। और आज देखिए उसमें कितना परिवर्तन आ गया है। और भारत के हिंदू समाज में जहाँ वो अभी भी मूल रूप में है, उसको दबा करके छोटा कुर्री बनाकर रखा गया है। और वहाँ वो सूरीनाम, मॉरिशस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हैं। चलिए इसी गोरख धंधा को देखते हुए कि कितना ये संसार भयंकर है और कितना गोरख धंधा है, दिखावे का कुछ और, खाने का कुछ और। एक्चुअली ये सभी इंसान जानवर ही हैं। इसको सिस्टम में सिविलाइज करके न रखा जाए तो फिर ये क्रूरतम हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि खून पीते थे, मांस खाते थे बच्चे बच्चियों के, ये तथाकथित सभ्य लोग। तो चलिए हम इसको अब इस गीत के माध्यम से आपको समर्पित करते हैं कि गवना करावला तो गवना करवला हरि जी, हरि गवना करवला हरि जी, आय अपने पुरु बाबा गइला करवला हो हरि जी, गवना करवला हरि जी, अपने जब जब याद आवे तोहरी सूरतिया, कटलो से कटे नहीं बिरहा के रतिया। जब जब याद, जब जब याद, जब जब याद आवे तोहरी सूरतिया, कटलो से कटे नहीं बिरहा के रतिया। रामविलास पासवान ने सही बोला। हिंदू के नाम पर एक्चुअली अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं और यहाँ तक कि और एक्चुअली ये लोग छोटा जात कि हरी नगर मैं अपील करता हूँ
संदेश को ले पतिया पठवला वाला। ये उस युग का गीत है जब ये मोबाइल नहीं था। पावला बड़ा तरसवला संदेश वाला पतिया पठवला बिरहिनिया के बड़ा तरसवला। ओ रोवा दहत कवला। जी हाँ, रोवा दहत कवला, रोवा का पकड़ला। ओ कवना करब लाओ हरि कवना करब लाओ हरण हरि जी अपने विदेशवा गैला होना अपने पुरुषवा गैला होना। सोचा कि कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये अपनी जातियां वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर लोग शासन करेंगे। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हिंदू के नाम पर शासन करेंगे। ये सारे के सारे मुगल थे। क्यों बना? कितने लोग आए थे बाबर के साथ में? बाबर के साथ में अटल जी को जाके मालूम है। The reference to Hindus in the manifesto. We have nothing to. We don't not- believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। And you just spoke. संविधान मनुवादी सोच वाले लोग बैठे हैं। जज का मतलब ये नहीं कि आप ये उम्मीद करें कि वो न्याय भी करे। अगर जिसकी सोच जातिवादी है या मनुवादी है और अगर वो प्रिजुडिस हो जाता है तो उससे भी आप उम्मीद करिए कि उससे भी न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे भी जजेज हैं जो प्रिजुडिस हैं, एक माइंडसेट के साथ काम करते हैं। तो कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि कोर्ट भी जनता के रुख को देख के रंग बदलने लगा है। ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? जवाब दीजिए मेरा। उसको सर पर रखोगी? रखोगी? तुझे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है उसी स्तर रहने दीजिए उसको। मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप देख लीजिए, अभी हम सीपी में मौजूद है, अभी मैं बहुत लोगों से मिली और उसमें मैं इन सर से भी मिली। ये टीचर है और जिस तरीके की इन्होंने बातें रखी है ना, ये बिल्कुल बहुत दुख देते हैं। जब मैं आज भी सोचती हूँ कि आज भी जब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना तो थोड़ा दुख होता है। सब मुझे तो होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ समाज बदले। नारा लगाओ, बलिदान हो गया, बजरंग बली, नारा लगाओ, अच्छा पूरा हो गया, अब इज्जत लूट लो। महादेव करके बस मार दो, बजरंग दल की जय, मार दो, बजरंग दल की जय। कप्तान पप्पा के बाबा नहीं आगे। हाँ, कितना आदमी रहे सर? 10-12 आदमी। पप्पो को मारना? हाँ, डेंग तो डाल का हमारे पप्पा के, हमें पप्पा के दोनों डेंग तो डाल कर मार लगा। हाँ, जो हमें झट्टा पकड़ के मार लगा। ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के उनका मिशन है, क्या नाम है वो बना रखा, RSS। तो RSS का मतलब है कि दंगा फैलाना, गरीब लोगों का शोषण करना, मारना, पीटना और किसी भी तरह सत्ता में आना, किसी भी तरह से देश में राज करना। तो उनके लिए तो हमारी ये शोषित पीड़ित जितनी पिछड़ी छोटी छोटी पार्टी हैं, संगठन है, जब एकजुट हो जाएंगे जब हम उनका मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। लोग हैं जो बंदूक से काम निकालते हैं, बीजेपी के इतना जो एक उनका। कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये अपनी जातियां वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर लोग शासन करेंगे।
जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हिंदू के नाम पर शासन करेंगे। ये सारे के सारे मुगल थे। क्यों बना? कितने लोग आए थे बाबर के साथ में? बाबर के साथ में अटल जी को जाके मालूम है 1200 लोग आए थे। और आज कितना मुसलमान है? 12 करोड़ मुसलमान बाबर के औलाद हैं। कभी हमने सोचा कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये कौन लोग हैं? सिख। ये बरनाला साहब हैं जाति के जाट। कौन है टोहरा बादल साहब जाति के जाट? कौन है बूटा सिंह जाति के सफाई मजदूर? ये सारे लोग इसी परिवार से गए हैं। कौन लोग हैं ईसाई, चाहे दलित क्रिश्चियन है या आदिवासी क्रिश्चियन है? कौन लोग हैं बुद्धिस्ट? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये सारे के सारे दलित लोग थे। कभी आपने सोचने का काम किया है कि क्यों हमारा परिवार का आदमी मुसलमान बन गया? आपने मंदिर में जाने से रोक लगा दिया तो मस्जिद में चला गया। आपने खाने से रोक लगा दिया तो कोई दस्तरखान पर चला गया, कोई लंगर में चला गया। आप गंगा नाला की सफाई नहीं करोगे, मच्छर को मारने का काम करोगे। के दलितों पर इतना अत्याचार हुआ कि लोगों ने जीने की इच्छा तक छोड़ दी थी। पानी पीने पर रोक, घर में कभी भी घुस आना, बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म, इतिहास की किताबों में ये सब बातें दबा दिया गया। फिर आज 100 महार दलित सैनिक उन्होंने कहा, सिर कटेगा तो भी लड़ेंगे, क्योंकि हमने जीते जी मौत देखी है। ठंड की सुबह 10 बजे युद्ध शुरू हुआ, बिना खाए, बिना पानी की एक बूंद, और शाम 3 बजे तक 25,000 पेशवा सैनिक हार चुके थे। क्योंकि जिसे मरने का डर नहीं, वही दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। आप जी हाँ, आदमी भी, राष्ट्र भी, समाज भी जीवन भर रोता है। अल्लाह ईश बुद्धा अवतार, हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार कर दिया अवतार। जीवन रोता है। आपको ना सिर्फ प्रेमिका को प्रपोज करने, जिंदगी में कंपटीशन कम्पीट करके IAS IPS या किसी परीक्षा को क्रैक करने, राजनीति में सफल होने, अल्लाह ईश्वर को पाने का सूत्र बताने जा रहा हूँ अपनी किताब नेकेड शक्ति में, बल्कि जिंदगी को एंजॉय करते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस में खेलने की कला भी बताते जा रहा हूँ। कम ऑन, एंजॉय एट बेस्ट प्ले। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनारी है कोई। पथरथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है। जी हाँ, ये लोग न धर्म में, न राजनीति में, किसी भी जगह एक्चुअली सबसे घटिया जो काम होता है धोखा देने का काम होता है, और तिलक ऐसे करता है, डमरू ऐसे बजाता है। ये सारे घंटे लोग एक्चुअली देश के गद्दार हैं, और ये सारे कॉलेजियम सिस्टम से जो हाई कोर्ट में आ गए हैं, 90% में जो है वो चरित्र नहीं है, वो न्याय का। एक्चुअली ये सब मनोवाद से प्रेषित ब्रेन है। इसके लिए IAS जैसा एग्जाम होना चाहिए, कम से कम हाई कोर्ट के स्तर पर प्रथम इंट्री में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, और इसके बाद प्रमोशन से सुप्रीम कोर्ट का बनना चाहिए। स्तर पर आएगा, नहीं तो ओ जय बोलो बेईमान की नहीं, अब जय बोलो ईमान की, जय बोलो नेकेड सत्य की जय। नेकेड सत्य की। जी हाँ, आदमी भी, राष्ट्र भी, समाज भी जीवन भर रोता है। जी हाँ, पाकिस्तान बंटवारा ये भी यही हुआ था ना। लाखों लोग, 10 लाख लोग काटे गए थे और एक दूसरे से बिछड़े गए थे। ऐसा नहीं होएगा, अब सबको एक करूंगा मैं। सामान्य जनता निश्चित रूप से इस अश्रु को पूछेगा महापुरुषों के, महासपूते, महाबलिदानियों के अश्रु को, जो वो ऊपर से बाहर रहे होंगे कि हमारा देश कहाँ पहुँच गया, जिसे कहाँ पहुँचना था। आइए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक करके भाईचारा बना करके विकसित करके महाशक्ति बनते हैं, ताकि कोई आंख दिखाए और मुरी लगा के जड़ से चुपचाप न बैठ जाए। तुमसे मिलकर और तुम्हें सम्मानित करके मैं अपने आप को सम्मानित कर रहा हूँ। तू ही देश का और राष्ट्र का भविष्य है, ठीक है। आगे को क्या करना है, खूब पढ़ना है, लिखना है, और IAS IPS यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है।
और तुम लोगों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया को बल्ब दिया, हमने इस दुनिया को पंखा दिया, हमने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, हमने इस दुनिया को अध्यात्म दिया, हमने इस दुनिया को ध्यान दिया, हमने इस दुनिया को योग दिया, हमने इस दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने इस दुनिया को जीरो दिया। अर्थात भारत धर्म आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें, कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि आपका पेट आपके साथ है और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन आपको खाना है और आप ठग के या भीख मांग के खाएंगे। और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है। उठिए, संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाइए। यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है। और इसके लिए मैं भी आपसे अध्यक्ष भारत ने गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। अपने मातृ समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में एक्चुअली मेरा सुधरना तो पड़ेगा। देश को तुम्हारे कारण बार बार गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। शक्ति की विजय होती है, नेकेड शक्ति यही है। एक बड़ा क्रूरतम बीभत्स जानवर कोई भी नहीं है, शेर भी नहीं, चीता भी नहीं। उसमें भी रिजेक्शन हो, चाहे मोदी हो, चाहे क्लिंटन हो, चाहे ट्रंप हो, इसका चेहरा बाहर दिखाने का कुछ और है, भीतर कुछ और है। ये दरिंदे हैं जो एक्चुअली विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। लो का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, खड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।